हेलो गाइस, दिस इज अरसलान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम पढ़ रहे थे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में। आज की इस वीडियो में हम यूनिवर्सल ट्रुथ्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आज की ये वीडियो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सीरीज की आखिरी वीडियो होगी। अगर आपने हमारे पिछले 7 वीडियोस नहीं देखे हैं तो काइंडली आप हमारे चैनल पे जाएं। वहाँ मैंने अलग से डायरेक्ट इनडायरेक्ट का प्लेलिस्ट बनाया हुआ है। वहाँ पर जाके आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के हवाले से जितने भी वीडियोस हैं वो देख सकते हैं। तो चलते हैं हम आज की वीडियो की तरफ। तो आप देखिए, सबसे पहले यूनिवर्सल ट्रुथ्स क्या होते हैं। यूनिवर्सल ट्रुथ्स ऐसे फैक्ट्स होते हैं जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं। लाइक हमारे पास कोई अनडिनाइबल फैक्ट हो गया, फॉर एग्जांपल सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब आप देखें, ये एक अनडिनाइबल जिसको हम रद्द नहीं कर सकते हैं, जिसका इनकार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सूरज मशरिक से ही निकलता है, इसका कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। सो इस तरह के जो अनडिनाइबल फैक्ट्स होंगे वो कभी भी इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होंगे, एज इट इज लिखे जाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है साइंटिफिक रीजन। फॉर एग्जाम्पल H2O इज वाटर। अब आप देखिए, H2O वाटर का फार्मूला है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो ये भी क्या है, साइंटिफिक फैक्ट है जो ऑलरेडी प्रूवन है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। सो इस तरह के अनडिनाइबल फैक्ट्स और साइंटिफिक रीजंस इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होंगे, बल्कि ये एज इट इज लिखे जाएंगे। अब हम चलते हैं कुछ एग्जांपल्स की तरफ। तो आप देखिए, एग्जांपल नंबर 1 हमारे पास है, ही सेड अल्लाह इज वन। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा ही सेड दैट अल्लाह इज वन। अब आप देखिए, हमने रिपोर्टेड स्पीच को एज इट इज आगे लिखा है, इसमें कोई भी चेंजिंग नहीं की है। इसकी वजह यह है क्योंकि इससे पहले हम देखते थे कि यहाँ पर हमारे पास अगर पास्ट टेंस वो आगे जाके पास्ट परफेक्ट में चला जाता था, लेकिन यूनिवर्सल ट्रुथ्स के केस में ऐसा नहीं है। फॉर एग्जांपल, इसको हम अल्लाह वाज वन तो नहीं लिख सकते हैं। सो ये क्या है, यूनिवर्सल ट्रुथ है, ये कभी भी चेंज नहीं होगा, ये एज इट इज आगे लिखा जाएगा। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास है, ही सेड हार्ट पंप्स ब्लड। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा ही सेड दैट हार्ट पंप्स ब्लड। अब आप देखिए, इसको भी हमने चेंज नहीं किया है, एज इट इज आगे लिखा है, क्योंकि ये भी एक ट्रुथ है, इसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। इसमें हमने एक हल्की सी चेंजिंग की है, वो ये कि कॉमास हटा के सिंपली हमने डेट लगाया है। उसके बाद जो रिपोर्टेड सेंटेंस होगा वो एज इट इज आगे लिखा जाएगा, इसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल ट्रुथ्स है जिसको हम डिनाई नहीं कर सकते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास है, ही सेड सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा ही सेड दैट सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। अब देखिए, इसमें भी हमने सिंपली कॉमास को हटा के डेट लगाया है। आगे जो हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच था उसको हमने चेंज नहीं किया है, एज इट इज लिखा है, क्योंकि सूरज मशरिक से ही निकलता है। इसके जगह में हम इसको पास्ट में कन्वर्ट करके सूरज मशरिक से निकलता था नहीं कह सकते हैं, क्योंकि सूरज मशरिक से निकलता था तो अब क्या नहीं निकलता है। सो ऐसी बात नहीं है, इसलिए ये इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो आगे चेंज नहीं होंगे। लास्ट एग्जांपल हमारे पास है, ही सेड इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। जब हम इसको इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करेंगे तो ये बनेगा ही सेड दैट इस्लामाबाद इज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान। अब देखिए, इसमें भी सिंपली हमने कॉमास हटा के डेट का इस्तेमाल किया है और आगे सेंटेंस हमने एज इट इज लिखा है, क्योंकि ये भी ऑलरेडी डिक्लेयर्ड है कि इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। इसको हम ये नहीं कह सकते हैं कि इस्लामाबाद वाज कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल था, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि अभी भी इस्लामाबाद पाकिस्तान का कैपिटल है। सो इसलिए इस तरह के जितने भी सेंटेंसेस होंगे वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होंगे, एज इट इज लिखे जाएंगे। सो इन कंक्लूजन, अगर हमारे पास रिपोर्टेड स्पीच में कोई भी यूनिवर्सल ट्रुथ या कोई साइंटिफिक रीजन या फैक्ट आए तो वो इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी चेंज नहीं होगा, बल्कि एज इट इज लिखा जाएगा। सो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपने अभी तक हमारे पिछले 7 वीडियोस नहीं देखे तो आप काइंडली हमारा चैनल इंग्लिश गाइड विजिट करें, वहाँ पे अलग से प्लेलिस्ट बने हुए हैं, वहाँ जाके आप हमारे तमाम वीडियोस देख सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।